कांच में कैद आत्मा की कहानी गांव के उस पुराने हवेली से शुरू होती है जहां एक जमाने में पंडित हरिदास अपनी तंत्र विद्या से पूरे इलाके में मशहूर था। कहते हैं वो किसी भी आत्मा को अपने बस में कर सकता था। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर आते और पंडित हरिदास उन्हें कांच की बोतलों में आत्माएं बंद करके देते। लोग उन बोतलों को अपने घर में रखकर अपने दुश्मनों से बदला लेते, किस्मत बदलवाते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिन आत्माओं को पंडित बोतलों में बंद करता वो एक दिन अपना बदला खुद लेने लगेंगी। पंडित के पास एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें दर्जनों शीशे की पुरानी बोतलें सजी रहती थीं। हर बोतल के अंदर कोई न कोई छाया, कोई साया कैद रहता था। कहते हैं रात को उन बोतलों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक रात जब पंडित हरिदास ने एक शक्तिशाली तांत्रिक की आत्मा को बोतल में बंद किया तो वो तांत्रिक मरते मरते शाप दे गया कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी और उसे बंद करने वाला भी नहीं बचेगा। उसी रात हवेली के अंदर जोरों की आंधी चली, दिए अपने आप बुझ गए, हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। पंडित घबराया, लेकिन अपनी तंत्र विद्या पर घमंड था। उसने वो बोतल लकड़ी की संदूक में बंद कर दी और चाबी अपने तकिए के नीचे रख दी। लेकिन सुबह होते होते पंडित की लाश उसी संदूक के पास पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह ऐसे खुला था जैसे मरते वक्त वो चीख रहा हो। उसके बाद वो हवेली वीरान हो गई, लेकिन कहते हैं कि वो संदूक अब भी वहीं पड़ा है। गांव के कुछ लड़कों को जिज्ञासा हुई कि देखे आखिर उस संदूक में क्या है। एक रात 4 दोस्त चुपके से हवेली में पहुंचे। टूटी छत से चांद की रोशनी कमरे में गिर रही थी। संदूक को देखते ही सबने धक्का मारकर खोला तो उसमें से पुरानी धूल और लकड़ी की गंध उठी। बीच में वही कांच की बोतल थी। बोतल में धुंधला सा काला साया घूम रहा था। तभी उनमें से एक लड़के ने हौंसते हुए बोतल उठा ली। उसके उठाते ही बोतल में कैद आत्मा ने जोर से दीवार पर अपनी परछाई बना दी। सब घबरा गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए एक ने बोतल को झटका दिया। तभी वो बोतल गिर पड़ी और जमीन पर लुढ़कने लगी। अंदर से डरावनी फुसफुसाहट आने लगी, मुझे बाहर निकालो। लड़के डर के मारे बोतल को उठाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां बंद, हवेली के अंदर हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों पर पंडित हरिदास की परछाई उभर आई। वो हौंसते हुए बोला, जिसे मैंने कैद किया वो अब तुम्हें कैद करेगा। तभी बोतल के अंदर का साया बाहर निकल आया। वो कोई शक्ल नहीं था, बस काला धुआं जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। उसकी आंखें लाल और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो फुसफुसाते हुए लड़कों के चारों तरफ घूमने लगा। एक लड़का जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे दीवारों में ही गुम हो गई। वो साया अब एक एक कर सबके करीब जाने लगा। एक लड़के ने चाकू निकाला, लेकिन हवा में उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी उस साये ने एक लड़के की आंखों में झांका और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो बोला, अब मैं आजाद हूं, लेकिन मुझे किसी नए शरीर की जरूरत है। सबने बोतल को फिर से पकड़कर आत्मा को वापस डालने की कोशिश की, लेकिन वो साया बोतल में नहीं जा रहा था। वो हौंसते हुए दीवारों में घुस गया और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तभी वो पंडित की परछाई फिर दिखी। अब ये हवेली तुम्हारी नहीं। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवेली से काला धुआं निकलकर पूरे गांव में फैल गया। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि चारों लड़के हवेली के आंगन में बेहोश पड़े थे। एक की तो सांस भी नहीं चल रही थी। बाकी तीनों को जब होश आया तो उनकी आंखों में वही काला साया तैर रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस इशारा करते रहे। कांच में कैद आत्मा अब आजाद है। कहते हैं उस रात के बाद से गांव में अजीब अजीब हादसे होने लगे। किसी का बच्चा अचानक गुम हो जाता, किसी के घर में अपने आप दिए बुझ जाते। लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते, क्योंकि सब जानते हैं कि वो बोतल अब भी वहीं कहीं पड़ी है, और अगर कोई उसे फिर से छेड़ेगा तो वो आत्मा किसी और के जिस्म में समा जाएगी। गांव में आज भी जब रात में हवा चलती है तो लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, बच्चों को जल्दी सुला देते हैं और कोई भूल से भी हवेली की तरफ नहीं देखता, क्योंकि जिसने एक बार कांच में कैद आत्मा को जगा दिया उसका पीछा फिर कभी नहीं छूटता।